कोवेलेंट बॉन्ड्स वाली वीडियो में हमने देखा था कि कार्बन किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस वीडियो में चंद मिसालें और देखते हैं कि कैसे मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। और हम इस वीडियो में इन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना सीखेंगे। तो चले पानी से शुरू करते हैं। तो देखिए, पानी H2O होता है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है और इस मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के पास मुकम्मल ऑक्टेट या मुकम्मल ड्यूप्लेट भी मौजूद है। तो चलिए अब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके मुस्तहकम या स्टेबल बन जाते हैं। तो चलिए ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो मैं इसे बना देती हूँ यहाँ पर। ये ऑक्सीजन और इसके गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को कांटे से या क्रॉस से जाहिर करूंगी। अच्छा, तो हमने सिर्फ बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बनाए, चूंकि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ बाहर वाले शेल में ही मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं, लिहाजा अंदर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा क्यों अपना वक्त ज़ाया करें। चलिए अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम के बाहर वाले शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, H और इसके साथ एक डॉट। मैं यहाँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाहिर करने के लिए डॉट इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि ये नुक्ता। आप डॉट या क्रॉस में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, लिहाजा मैं यहाँ भी 2 हाइड्रोजन दिखाऊंगी। ठीक हो गया। तो अब देखिए, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे ताकि मजीद स्टेबल हो सके। लेकिन ये होगा कैसे? क्या आप ये वीडियो रोककर खुद इस बारे में सोच सकते हैं? तो अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि हर एटम नोबल गैस की तरह मजीद मुस्तहकम होना चाहता है और हम देख चुके हैं कि नोबल गैसेस मुस्तहकम इस वजह से होती हैं क्योंकि ज्यादातर के पास इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी चाहता है कि इसके सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी ये चाहता है कि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो। लेकिन अभी इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब शेयरिंग के जरिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए इसे अपने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होंगे, है ना? तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। चले अब हाइड्रोजन पर चलते हैं। तो देखिए, बिल्कुल नोबल गैस हीलियम की तरह हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इसे अपना ड्यूप्लेट मुकम्मल करना होता है और अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, तो इसे बस अब एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन भी शेयर करने होंगे। तो यहाँ ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर सकता है। तो चलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करवा देते हैं। तो इस शेयरिंग को जाहिर करने के लिए मैं यहाँ एक दायरा बना दूंगी। तो यहाँ ये दायरा ये जाहिर कर रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन पर गौर करें तो देखिए, यहाँ इसका ये ड्यूप्लेट मुकम्मल हो गया है। ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। ये सिर्फ हाइड्रोजन या सिर्फ ऑक्सीजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दोनों का हिस्सा है। आप इन्हें इन दोनों के गिर्द तस्वुर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन मुस्तहकम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर नहीं कर सकता। कोवेलेंट बॉन्ड में बाहमी या म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड्स में एलिमेंट्स एक जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर ऑक्सीजन की शेयरिंग है। अब देखिए, यहाँ भी वही हो रहा है जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के दरमियान शेयर हो रहे हैं।
अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ ये चारों इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने हैं और साथ में अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के गिर्द मौजूद हैं। लिहाजा ऑक्सीजन अब अपने गिर्द ये चार और ये चार, यानी 4 + 4 हुआ 8, तो ये अपने गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स महसूस कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल हो गया है और अब ये मुस्तहकम हो गया है, इसलिए बहुत खुश हो गया है। तो इस तरह पानी का एक स्टेबल मॉलिक्यूल इस तरह से कुदरती तौर पर पाया जाता है। शेयरिंग के जरिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। अब आखिरी चीज ये है कि अगर हमें बार बार इन स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़े तो ये अमल बहुत ज्यादा थका देने वाला अमल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बार बार ये दायरे बनाना, बार बार ये ओवरलैपिंग दिखाना, ये काफी थका देने वाला अमल होगा, है ना? तो हम इसे मजीद आसान बना सकते हैं। हम इन दायरों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम इन दायरों से छुटकारा हासिल करते हुए भी ये दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर हुए हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना है। हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक सीधी लाइन या डैश से तब्दील कर सकते हैं। एक सीधी लाइन एक कोवेलेंट बॉन्ड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के एक पेयर को जाहिर करती है। जैसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर शेयर हो रहा है, तो हम इसे भी एक सीधी लाइन से तब्दील कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर का आसान स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। ऑक्सीजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन के पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो हम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर बना देंगे। अब आपको पता है हम इसे मजीद आसान बना सकते हैं। तो ये करने के लिए हम इन वाले इलेक्ट्रॉन से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखिए ये भी पानी का स्ट्रक्चर हो सकता है कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और इनके दरमियान सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया बहुत आसान पानी का स्ट्रक्चर। अब चले एक और मिसाल देखते हैं। इस बार मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मौजूद है। यहाँ कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इस मॉलिक्यूल में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है। इन तमाम एटम्स का ऑक्टेट भी मुकम्मल है। तो क्यों ना आप इस वीडियो को रोकें और खुद से इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। अब अगर आप खुद से कोशिश कर चुके हैं तो चले आइए मिलकर देखते हैं। तो मैं जानती हूँ जनाब के कार्बन के गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 और 4। अब चले कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 2 और 6। इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये रहा मेरा ऑक्सीजन और इसके गिर्द ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ एक और ऑक्सीजन होगा, तो इसके गिर्द यहाँ भी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया भाई। अब चले इस कार्बन पर चलते हैं। तो देखिए ये कार्बन अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके मजीद मुस्तहकम होना चाहता है, जबकि अभी इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसे मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए इसे अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होंगे। लिहाजा कार्बन अपने तमाम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। जबकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 2 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। लिहाजा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने के लिए इसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होंगे। तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा, कुछ इस तरह से। इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। अब ये कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, कुछ इस तरह से। और फिर इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी ये कार्बन दोबारा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। अब अगर आप ऑक्सीजन के ऑक्टेट को देखें तो इसके पास अपने जाती 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और अब कार्बन से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स महसूस कर रहा है, यानी इसका ऑक्टेट मुकम्मल है। अब बिल्कुल इसी तरह से इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी मुकम्मल है।
तो अगर हम अब कार्बन पर गौर करें तो इसके पास पहले से अपने जाती 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे और अब ये मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग की वजह से महसूस कर रहा है। तो जनाब ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अब इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल हो गया है। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कुदरती तौर पर इस शक्ल में पाया जाता है। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मजीद आसान बनाना चाहूँ तो मैं इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को एक सिंगल डैश से तब्दील कर दूंगी, कुछ इस तरह से। ये कार्बन है और यहाँ हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। फिर इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है और इसी तरह इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर इन कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी इन दोनों के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मुख्तलिफ है कि कार्बन डाइऑक्साइड में डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है।